अस्सलामुअलैकुम। SNA न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ मेज़बान नबीला बंगश। नाजरीन, मुल्क भर में आम इंतखाबात 8 फरवरी को होने जा रहे हैं। इसी हवाले से तमाम सियासी जमातों ने कागजाती नामजदगी भी इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी और इलेक्शन कमीशन ने भी तैयारियों का आगाज़ कर लिया। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। सीनियर रिपोर्टर और बीट रिपोर्टर इलेक्शन कमीशन शहराज अहमद शराजी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है आप नबीला? जी, बहुत शुक्रिया आपने कीमती वक़्त दिया। शुक्रिया आपका कि आपने इस काबिल समझा। सर, मेरा आपसे सबसे पहले क्वेश्चन जो है वो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। ये बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन की तैयारियों का आगाज़ हो गया है, तो ये तैयारियाँ कहाँ तक पहुँची हैं? देखिए नबीला, आम इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी होती है और हम देख रहे थे कि तारीख पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुख्तलिफ इजलास जो है बुलाए गए थे। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पे ये मामला गया। फिर 8 फरवरी की तारीख जो है वो सामने आई कि मुल्क भर में जो आम इंतखाबात होंगे वो 8 फरवरी को होंगे। अब इंतखाबात के इनेकाद के लिए मुख्तलिफ मराहिल से गुजरना होता है इलेक्शन कमीशन को। मुख्तलिफ तैयारियाँ, मुख्तलिफ प्रिपरेशन जो है वो लाज़मी है। तो इस सिलसिले में हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन को पहले जो है फंडिंग की ज़रूरत थी। वज़ारत-ए-ख़ज़ाना के जो लोग हैं उनको बुलाया गया, उनसे मुज़ाकरात हुए, इजलास वग़ैरह हुए। फंड उनको मिल गई। फिर जो है सिक्योरिटी के मसाइल थे, अब भी सिक्योरिटी के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। कुछ ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं मुल्क भर में कि जो इंतहाई हसास है, कुछ हसास है, तो ज़ाहिर बात है वहाँ पर फ़ौज की तैनाती भी हो सकती है, वहाँ पर सिक्योरिटी सख्त भी कराई जा सकती है। तो इसीलिए मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना था इलेक्शन कमीशन को। और फिर जो है जो डीआरओज़ है, जो आरओज़ है, उनकी तैनाती है कि आया जो रिटर्निंग ऑफिसर्स है, जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स है, क्या उनको अदलिया से ले या फिर इंतज़ामिया से ले? इस पर भी बड़ी लंबी बहस हुई। इस पर भी मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की जानिब से इलेक्शन कमीशन को जो है मुतालबात भी इलेक्शन कमीशन के सामने रख के पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का ये बहुत बड़ा मुतालबा था कि जो डीआरओज़ और आरओज़ की तैनाती है वो अदलिया से लिए जाए, इंतज़ामिया या एडमिनिस्ट्रेशन के बजाय। तो इस पर भी मुख्तलिफ इजलास जो है वो इलेक्शन कमीशन में हुए और फिर हतमी फैसला हुआ कि अदलिया के बजाय एडमिनिस्ट्रेशन से ही जो आरओज़ और डीआरओज़ है वो लिए जाएँगे। फिर आरओज़ और डीआरओज़ की तैनाती, फिर ट्रेनिंग, फिर उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से शेड्यूल जारी होना था, वो भी इंतहाई बड़ा जो है एक फैसला था कि शेड्यूल जो है वो कब जारी होगा। फिर उसमें सुप्रीम कोर्ट भी इन्वॉल्व हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी फिर हुक्म दिया कि आप शेड्यूल जो है वो जारी करें। तो फिर उस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इजलास हुआ। रात 12 बजे तक हम इलेक्शन कमीशन में मौजूद थे। इंतखाबी शेड्यूल जो है वो जारी हुआ। फिर जो मुल्क भर से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो रहनुमा है, जो आज़ाद उम्मीदवार है, उनकी जानिब से मुख्तलिफ जो उनके कागज़ात नामज़दगी है, वो जमा जी। कराना शुरू हो गया। अब स्क्रूटनी का अमल जो है वो जारी है। तो ये एक लंबा प्रोसेस होता है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से जिस तरह बारहा कहा गया है कि उनकी तैयारी, उनकी जो प्रिपरेशन है इंतखाबात के लिए वो मुकम्मल है। लेकिन नबीला, इस वक़्त हम देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर बहुत भारी और बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। यानी कल हम देख रहे थे कि मौलाना फजल रहमान की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इल्ज़ाम लगाते हैं और ये थ्रेट्स करते हैं, ये वार्न करते हैं इलेक्शन कमीशन को कि 2 सूबों में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में इस वक़्त जो हालात है वो इंतहाई कशीदा है। तो ऐसी सूरत-ए-हाल में इंतखाबात कराना इंतहाई मुश्किल है। और मौलाना फजल रहमान ने ये वार्न किया इलेक्शन कमीशन को कि अगर इंतखाबात के दौरान जम्मत उलमा इस्लाम के किसी भी वर्कर को कुछ हुआ, किसी भी वर्कर को कोई नुकसान पहुंचा, तो सारी की सारी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पर आयद होगी। गो हम देखते हैं कि आपका ताल्लुक भी खैबर पख्तूनख्वा से है, मेरा भी ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है और बलूचिस्तान से भी हम वाकिफ है। तो कुछ ऐसे पोलिंग स्टेशन होते हैं कि जहां पर लोग वोट से अना का मसला बना देते हैं, लड़ाइयाँ भी होती है। शहराज साहब, ये बताइएगा कि कौन से सियासतदान जो है वो मैदान में उतर चुके हैं और किन सियासतदानों के दरमियान जो है किन हलकों में तगड़ा मुकाबला होने जा रहा है? देखिए, सियासतदान जो जो बड़े-बड़े नाम हैं, वो तो हमने माज़ी में भी देखा, इस दफ़ा भी हम कवर कर रहे हैं। वो एक हलके के बजाय मुख्तलिफ हलकों से लड़ते हैं, क्योंकि किसी एक हलके में कुछ भी हो सकता है। उनको ज़ाहिर बात है, जो बड़े नाम हैं, उन्होंने लाज़मी तौर पर जो है कौमी असम्बली पहुँचना होता है, सूबाई असम्बली पहुँचना होता है, तो इसीलिए मुख्तलिफ इलाकों से मौलाना फज़ल रहमान साहब की अगर बात कर ली जाए, तो वो डीआई खान से और इसके अलावा डीआई खान चूँकि उनका आबाई हलका है, इस्माइल खान, वहाँ से वो इंतखाबात लड़ेंगे। लेकिन इस बार वो बलूचिस्तान
बलोचिस्तान के इलाके पशीन से भी इंतखाबात जो है वो लड़ रहे हैं। इसके अलावा मौलाना फजल के 2 बेटे और 2 भाई भी इस दफ़ा जो है वो इंतखाबात में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। नवाज शरीफ जो है वो मानसरा से इंतखाबात लड़ेंगे और मानसरा ये वो हल्का है नबीला के जो इंतहाई पसमानदा रहा है और वहाँ पर नवाज शरीफ का जो मुकाबला है वो कांटे का मुकाबला होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मानसरा में नवाज शरीफ के मुकाबले में सेनेटर आजम खान सवाती को उतारा है। उसके अलावा जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से मानसरा के उसी हल्के से मुफ्ती किफायतुल्लाह जो कि जमीयत उलमा इस्लाम में बहुत एक्टिव थे भी, है भी और हुए भी। इससे कबल हमने देखा था कि मुख्तलिफ केसेस का भी सामना करना पड़ा उनको। तो नवाज शरीफ के मुकाबले में उनको वहां से जो है मैदान में उतारा है और नवाज शरीफ का वहां पर कांटे का मुकाबला होगा। इसके अलावा मरी की अगर बात करी जाए तो मरी में शाहिदा खान अब्बासी ने इस दफा कहा था कि वो इंतखाबात नहीं लड़ेंगे। तो शाहिदा खान अब्बासी का जो फर्जंद है, उनका जो बेटा है मरी से, वो इस दफा इंतखाबात लड़ रहे हैं और वो वहां पर भी कांटे का मुकाबला जो है मुतवक्को है। सिंध चूंकि पीपल्स पार्टी का है, वहां से जाहिर बात है पीपल्स पार्टी का वोट बैंक बहुत ज्यादा है, तो उनकी जो है वहां पर हुकूमत आ सकती है। इसके अलावा बलूचिस्तान में हम देखते हैं कि मुख्तलिफ जो मजहबी जमात है, इस दफा सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी भी वहां से इंतखाबात लड़ रहे हैं। इसके अलावा कराची से जो है जमीयत उलमा इस्लाम के तर्जुमान असलम गोरी भी इंतखाबात में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। तो कांटे के मुकाबले जाहिर बात है इस दफा जो इंतखाबात है जी दीगर इंतखाबात से काफी ज्यादा हटकर है, क्योंकि इस दफा काफी टफ इंतखाबात है। एक तो ये कि मुल्क की जो सबसे ज्यादा मकबूल पार्टी है, उनके जो कैंडिडेट्स है उनके कागजात नामजदगी नहीं लिए गए, उनके जो चेयरमैन है वो जेल में है। तो इसीलिए उनकी तरफ से भी मुजाहमत का जो है एक सामना करना पड़ सकता है इलेक्शन कमीशन को, जितने भी इलेक्शन कमीशन के काम है उनको। तो इस दफा इंतखाबात जो है वो बाकी इंतखाबात के मुकाबले में काफी स्ट्रिक्ट होंगे। साहब, अभी आपने कागजात नामजदगी के हवाले से बात की, मेरा इसी पे सवाल है आपसे अगला कि आप बीच रिपोर्टर है, इलेक्शन कमीशन को कवर करते हैं, तो ये बताइएगा कि दौराने कागजात नामजदगी जब जमा करवा रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से छीन ली गई, तो इस खबर में कहाँ तक सदाकत है और छीन ली गई तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से उनके लिए क्या किया गया? हाँ, आप सदाकत की बात कर रही है, सदाकत नहीं, ये जो है रोजी रोशन की तरह आया है ये बात, और ये खबर जो है मतलब ये तो बच्चे बच्चे को पता है। हम देखते हैं सोशल मीडिया पर भी हम देखते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी हम देख रहे हैं कि जहां जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार जाता है वहां वहां उनसे जो कागजात नामजदगी है वो छीन लिए जाते हैं, वहां किसी की गिरफ्तारियां भी हो रही होती है। बहुत से रहनुमा इस बात को नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं कि हम अगर जमा करवा रहे हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो किसी ने नहीं रोका, और इलेक्शन कमीशन ने इसके लिए क्या किया? मैं अहम उसकी बात तरफ ये आ है। रहा हूँ मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। मैंने कुछ दिन कबल जब हमारी मुलाकात की बीट रिपोर्टर की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, तो मैंने वहां पर ये सवाल उनके सामने पुट किया कि इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, जो उनके साथ नाइंसाफिया हो रही है, उनका जो चेयरमैन है वो जेल में है, जो उनके दीगर सीनियर कायदीन है वो इस वक्त मुख्तलिफ केसेस का सामना करना उनको पड़ रहा है। तो इस सूरत हाल में इंतखाबात कराना या फिर पीटीआई जो मुतालबा कर रही है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, तो क्या इस सूरत हाल में इंतखाबात करना ज्यादती नहीं है? तो उस पर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जवाब था वो इंतहाई मजाकखेज था। उन्होंने आगे से मुझे कहा कि इलेक्शन कमीशन ने तो पीटीआई के वर्कर्स को, पीटीआई के लीडर को नहीं उठाया। ठीक है, तो ये इंतहाई अजीब रवैया था उनका, और जाहिर बात है मुख्तलिफ कंप्लेंट्स भी हमने देखे। कुछ दिन कबल जो फवाद चौधरी की बाबी है बीना शाहिद, उनकी तरफ से भी हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन में दरखास्त जो है वो दायर हुई। फिर मुख्तलिफ जो दीगर वर्कर है उनकी तरफ से भी दरखास्त जो है वो दायर किए गए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर या दीगर जिस तरह फवाद चौधरी साहब है, दीगर जो वर्कर्स है, जो दीगर जो पोलिटिकल पार्टीज या जो दीगर आज़ाद उम्मीदवारान है, उनको मसाइल का सामना है, या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खास तौर पर जो इलेक्शन लड़ने के ख्वाहा जो लोग हैं, तो उनको नहीं छोड़ा जा रहा। लेकिन बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज है, अब कल मौलाना फजल रहमान से यही सवाल किया गया कि मौलाना साहब जो पार्टी जो पीटीआई के जो वर्कर्स है, जो पीटीआई के उम्मीदवारान है, उनको उनकी जो कागजात नामजदगी है वो उनसे छीन ली जा रही है, उनकी गिरफ्तारियां जो है वो की जा रही है। तो इस पर मौलाना फजल रहमान ने कहा कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रोजेक्शन हो रही है। आप लफ्ज पे गौर करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रोजेक्शन हो रही है। तो मैंने उस पर सवाल किया कि मौलाना साहब अगर ये प्रोजेक्शन है तो ये प्रोजेक्शन कौन करवा रहा है? तो आगे से मौलाना फजल रहमान साहब हंस पड़े और जवाब दिया कि इस वक्त तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो प्रोजेक्शन है वो सहाफी कर रहे हैं। शराज साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया।
बहुत शुक्रिया जज़ाक। जी नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी कि इलेक्शन कमीशन किस तरह तैयारियां कर रहा है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं के साथ जो सलूक हो रहा है वो भी आपने शहराज अहमद शहराजी से डिटेल में सुना। बहैसियत आवाम आप इलेक्शन कमीशन की इन तैयारियों से कितने मुतमईन हैं, SNN के कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए और देखते रहिए SNN न्यूज़।